डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन की स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में काफ़ी कुछ मैं आप लोगों को क्लास में बता चुका हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन में कौन कौन से एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो मेनली ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज काम करता है। आरएनए पॉलीमरेज का प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों आरएनए पॉलीमरेज के मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बता चुका हूँ। आज हम बेसिकली बात करेंगे स्टेप्स की। What is the steps in transcription in prokaryotes? तो मेनली प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ये 3 स्टेप्स हैं ट्रांसक्रिप्शन की। फर्स्ट इज इनिशिएशन, सेकेंड इज इलोंगेशन, थर्ड इज टर्मिनेशन। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं कि इनिशिएशन क्या है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना के बताया हो कि डीएनए, जो डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है, एक उसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होता है, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होता है, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक, अब इस प्रमोटर सीक्वेंस पर हमारा आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड कर गया। देखिए, जो प्रमोटर होता है उसमें मैंने बताया था कि 2 तरीके के सीक्वेंसेस होते हैं, एक -10 सीक्वेंसेस होता है और एक -35 सीक्वेंस होता है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रमोटर। इस प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने का काम कौन कर रहा है, हमारा आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, आरएनए पॉलीमरेज हमारा डिफरेंट सब यूनिट से मिलकर बना होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कौन कौन सी सब यूनिट्स थी। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर था हमारा। ठीक है, पैसेज 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 पैसेज, मैंने कुछ इस तरीके का आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था। इसमें एक ये बीटा सब यूनिट थी, बीटा प्राइम, बीटा सब यूनिट, ओमेगा सब यूनिट, अल्फा सब यूनिट एंड सिग्मा सब यूनिट। ये सारी सब यूनिट मिलकर आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में बनाती है। ठीक, इस आरएनए पॉलीमरेज की दिस इज सिग्मा सब यूनिट, आल्सो कॉल्ड एज सिग्मा फैक्टर, एंड अल्फा सब यूनिट। ये दोनों सब यूनिट मिलकर इस प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। किसको, प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने का काम करेंगे। इस प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करेंगी कौन कौन सब यूनिट, सिग्मा सब यूनिट एंड अल्फा सब यूनिट। इसको रिकॉग्नाइज करेंगे और इस पर जाकर एंजाइम ये बाइंड कर जाएगा। ठीक है, देखिए ये एंजाइम, देखिए इस पर बाइंड कर गया, ये प्रमोटर सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस पर ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर बाइंड कर गया। ठीक, बाइंडिंग हो गई। मैंने बताया था जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है, ये वाला स्ट्रैंड, ये वाला जो ये देखिए, ये स्ट्रैंड जो दिखाया गया, दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये लाइट ब्लू कलर, ये हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया। ठीक, इसके अपोजिट जो दूसरा स्ट्रैंड है हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसको हम लोग कहते हैं एंटी वो सॉरी सेंस स्ट्रैंड। इसको हमने क्या कहा, सेंस स्ट्रैंड। ठीक, और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही हम लोग एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। ये बातें हम लोगों ने वैसे क्लास में भी, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कर चुके हैं। ठीक, अब ये आरएनए पॉलीमरेज हमारा यहाँ प्रमोटर पर बाइंड कर गया। ठीक, यहाँ पर इस आरएनए पॉलीमरेज की जब सारी सब यूनिट्स असेंबल हो जाती हैं, तो इन सब यूनिट्स में कुछ प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से जो ये टाटा बॉक्स होता है, जिसको हम ये -10 सीक्वेंसेस को हम क्या कहते हैं, टाटा बॉक्स। ये जो -10 सीक्वेंस है, ये 80 रिच सीक्वेंस है। क्लास में मैंने बताया था हम लोग कैसा सीक्वेंस है, 80 रिच सीक्वेंस है। ठीक, इसका 80 रिच सीक्वेंस होने का फायदा ये है कि डीएनए यहाँ से इजिली मेल्ट हो जाता है। मेल्ट मतलब अनवाइंड हो जाता है। ठीक, तो अब डीएनए यहाँ से अनवाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब आरएनए डीएनए अनवाइंड हो गया। ठीक, जब डीएनए अनवाइंड हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज इसमें मूव करेगा, इधर को ऐसे इस डायरेक्शन में आरएनए पॉलीमरेज मूव किया। ठीक, अब ये वाला जो आरएनए पॉलीमरेज है, इस स्ट्रैंड को, जिसको हमने क्या कहा, सेंस स्ट्रैंड, दिस इज सेंस स्ट्रैंड, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। आरएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में हमारा आरएनए पॉलीमरेज मूव कर रहा है। अब मूव कर रहा है। ठीक, अब वो सेंस स्ट्रैंड को मूव,
सेंस करते हुए, इसीलिए उसका नाम रखा गया सेंस स्ट्रैंड। इसको फॉलो कर मूव करता है, ऐसे मूव करेगा, इधर के लिए मूव करेगा, ठीक। और डीएनए हमारा अनवाइंड होता रहेगा। क्यों अनवाइंड होता रहेगा? क्योंकि अब आरएनए पॉलीमरेज मूव कर रहा है और डीएनए हमारा, ये देखिए जो ये बॉन्ड होते हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, क्योंकि एक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन है, वीक बॉन्ड है, तो ये प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन की वजह से अब ये मूव कर रहा है, ठीक। अब ये क्या होगा, ये जो हमारी बीटा सब यूनिट है, जिसको कि हम इनिशिएशन, इसके पास क्या होता है, इनिशिएशन डोमेन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? इनिशिएशन डोमेन प्रेजेंट होता है, ठीक। अब राइबोन्यूक्लियोसाइड्स, आरएनटीपीस, आरएनटीपीस के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आरएनटीपीस राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स, ये 4 होते हैं, ठीक। ये हमारे प्रेजेंट होंगे। अब फर्स्ट राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जब इस बीटा सब यूनिट के पास आ जाएगा, ठीक है, किसके पास आ जाएगा? बीटा सब यूनिट के पास जब आ जाएगा, तो मतलब अब हमारा, ये हमारी बीटा सब यूनिट है, ये बीटा प्राइम सब यूनिट, सॉरी, ठीक। तो बीटा सब यूनिट के इसमें हमारा फर्स्ट राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आ गया, ठीक। कौन सा? ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें हमारा फर्स्ट राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आ गया, ठीक। अब जब फर्स्ट राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट यहां आ गया, ठीक, इसके एक्टिव साइड में, मतलब हमारा इनिशिएशन कंप्लीट हो गया। जैसे ही फर्स्ट राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बीटा सब यूनिट में आकर आने पर इसकी बाइंड कर जाता है, उसी समय, और वो बाइंड किसके अकॉर्डिंग करता है? सेंस स्ट्रैंड, ठीक है, सेंस स्ट्रैंड को सेंस करते हुए, और इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होगा, वो कहाँ आएगा? हमारा बीटा सब यूनिट, क्योंकि बीटा सब यूनिट के पास ही इनिशिएशन डोमेन होता है। किसके पास? बीटा सब यूनिट के पास ही इनिशिएशन डोमेन है, ठीक। अब बाइंड कर गया, ठीक है। जैसे ही वो बाइंड करेगा, मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, इनिशिएशन कंप्लीट हो गया। इनिशिएशन कंप्लीट होते ही हमारा जो सिग्मा फैक्टर, या इसको हमने सिग्मा सब यूनिट कहा, ये सब सिग्मा सब यूनिट आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स को छोड़ देता है, ठीक है। ये देखिए लिखा भी है, रिलीज ऑफ सिग्मा फैक्टर फ्रॉम द आरएनए पॉलीमरेज, ठीक। अब बाकी रिमेनिंग सब यूनिट्स कौन कौन सी? अल्फा टू अल्फा सब यूनिट्स, ओमेगा सब यूनिट, बीटा एंड बीटा प्राइम सब यूनिट, ये सब यूनिट्स रह जाएंगे, ठीक। ये हमारा यहां तक ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक, इनिशिएशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या होगा, ठीक। अब ये इनिशिएशन हो गया, उसके बाद आपका इलोंगेशन डोमेन, जो कि किसके पास है? बीटा प्राइम के पास। ये रिमेनिंग, ये देखिए ये न्यूक्लियोटाइड्स यहां दिखाए गए हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक, ठीक है। कितने? हमारे 4 तरीके के हैं। यूटीपी, ये सब मैं बता चुका हूं आप लोगों को, यूटीपी, आपका टीटीपी, ठीक, यूटीपी, टीटीपी, जीटीपी एंड सीटीपी, ये सारे जो आपके दिखाए गए हैं, ठीक, ये सारे क्या है? हमारे एनटीपीज, इनको कहते हैं हम एनटीपीज। ये आपके 4 टाइप के एनटीपीज हैं, सीटीपी, जीटीपी, टीटीपी, यूटीपी, ये सारे एनटीपीज, ठीक। अब ये आरएनए पॉलीमरेज का जो इलोंगेशन डोमेन है, जो कि किसके पास है? हमारा इस बीटा सब यूनिट के पास है हमारा इलोंगेशन डोमेन। ये सारी हम बात कर भी चुके हैं पहले, ठीक। अब ये क्या करता है? फर्दर न्यूक्लियोसाइड को, और किसके अकॉर्डिंग ऐड करेगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग, ये भी मैंने बताया है, ठीक है आप लोगों को। टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोसाइड्स को ऐड करता रहता है, ठीक। ऐड हो गया, यहाँ ऐड होते रहेंगे इस तरह से न्यूक्लियोटाइड आपका, और हमारा जो पॉलीमरेज है वो इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है, ठीक, कौन सी डायरेक्शन? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, ठीक। हमारा पॉलीमरेज इस तरह से क्या करता रहेगा? मूव करता रहेगा। ठीक है, पॉलीमरेज हमारा मूव करता रहेगा
इस डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में इस तरह से मूव करता रहेगा आगे की तरफ। ये हमारी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा और कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोसाइड्स को ऐड करता रहेगा। ठीक, यहां पर देखिए जो होता क्या है, मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था। ठीक, जो पहला न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है वो होता है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। जो इनिशिएशन के टाइम पर आपका जो इनिशिएशन हो, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट मतलब आपका ये मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था। ये नाइट्रोजन बेस हो गया, ये इसका C5 कार्बन पर इस तरह से P P P, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था NTP का, न्यूक्लियोसाइड। तो सारे के सारे तीनों के तीनों फास्फेट इसके साथ लगे हैं, तो इसको कहेंगे हम, ये वाला देखिए नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, ये इतना कहलाता है आपका न्यूक्लियोसाइड। ठीक, ये मैंने बताया न्यूक्लियोसाइड। अब 3 फास्फेट जुड़े हैं इससे, तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो पहला जो न्यूक्लियोसाइड ऐड होता है वो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, यहाँ पर जो फर्स्ट इनिशिएशन के टाइम पर न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक, फर्दर जितने भी न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे तो उनसे क्या होगा, ये लास्ट वाले 2 फास्फेट, इनको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, पाइरोफास्फेट। ये पाइरोफास्फेट इलोंगेशन के टाइम पर रिलीज होते जाएंगे और न्यूक्लियोसाइड मोनोफास्फेट ही केवल ऐड होगा। क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड मोनोफास्फेट ऐड होता रहेगा। और ये जो पाइरोफास्फेट ये पाइरोफास्फेट जो रिलीज हो रहा है, ठीक, इलोंगेशन के टाइम पर इस पाइरोफास्फेट के ब्रेक होने से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को मूव करने में हेल्प करती है। ठीक, इधर से देखिए ये आरएनए पॉलीमरेज मूव करता रहेगा, इधर से डीएनए हमारा क्या होता रहता है, अनवाइंड होता रहेगा। ठीक, और पीछे से डीएनए हमारा अनवाइंड मतलब रिवाइंड होने लगेगा। देखिए ये दिखाया हुआ रिवाइंडिंग ऑफ डीएनए। ठीक, तो पीछे से डीएनए हमारा क्या होने लगेगा, रिवाइंड होगा और आगे की तरफ अनवाइंड होगा। ये प्रोसेस इस तरह से चलती रहेगी और नया डीएनए, ये लिखा है नेसेंट आरएनए का फॉर्मेशन होता रहेगा, मैसेंजर आरएनए हमारा बनता रहेगा। ठीक, अब जैसे जैसे आरएनए बनता रहेगा, कुछ आरएनए का पार्ट, जैसे ये देखिए नया आरएनए बन रहा है, कुछ आरएनए का पार्ट डीएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग किया रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए रहता है। इस पार्ट को कहते हैं हम, इस स्ट्रक्चर जो बन जाता है इसको कहते हैं डीएनए आरएनए हाइब्रिड। ये डीएनए आरएनए हाइब्रिड आरएनए पॉलीमराइजेशन के लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि कंटीन्यूअस आरएनए का स्ट्रैंड बन सके। ठीक, ये तो हो गया हमारा एलोंगेशन। ठीक, लास्ट स्टेप आता है टर्मिनेशन। लास्ट स्टेप क्या है, टर्मिनेशन। तो प्रोकैरियोट्स में जो टर्मिनेशन का प्रोसेस है वो वो 2 स्टेप्स में मतलब 2 टाइप्स का होता है। हम कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें टर्मिनेशन 2 टाइप्स का है। वो टाइप्स क्या क्या है, एक प्रोटीन होती है रो प्रोटीन। ठीक, तो जो टर्मिनेशन है वो हमारा कितने तरीके का है, टर्मिनेशन प्रोकैरियोट्स में 2 टाइप्स का है, रो डिपेंडेंट। ये रो एक प्रोटीन का नाम है। ठीक, या तो रो डिपेंडेंट होगा, रो प्रोटीन हेल्प करेगी, या रो प्रोटीन हेल्प नहीं करेगी तो हम उसको कहेंगे रो इंडिपेंडेंट। ठीक, जो रो इंडिपेंडेंट है वहां पर एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हेयर पिन कहते हैं, हेयर पिन। ठीक, तो इसको हम सेकेंड टाइप वाले को हेयर पिन डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन भी कह सकते हैं। यानी जो प्रोकैरियोट है वहां पर जो टर्मिनेशन का प्रोसेस है वो 2 तरीके का है, रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट। जो रो डिपेंडेंट वाला पाथवे है या जो प्रोसेस, उसको हम एक्सट्रिंसिक पाथवे भी कहते हैं। क्या, एक्सट्रिंसिक पाथवे। और हेयर पिन डिपेंडेंट को हम इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं, इंट्रिंसिक पाथवे। ठीक, यानी प्रोकैरियोट के केस में टर्मिनेशन का प्रोसेस 2 टाइप का है, रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट। ठीक, अब देख लेते हैं
पहले मैं रो डिपेंडेंट की बात कर रहा हूं, ठीक।